राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें आ रही है, आप ही के नेता की तस्वीर मुझे बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से वायरल हो रही है दिखाने के लिए। राहुल गांधी की तस्वीर सामने आ रही है संसद परिसर में। जिस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से बात कर रहे थे, उसी वक्त राहुल गांधी वहां पहुंचे और कहा कि आइए साथ बात करते हैं। देखिए पूरा वाक्य। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. Sir, नमस्कार. How are you? Come, let's stand together. Let's do it together. Come do it together. नमस्कार. सर, आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. Sir, नमस्कार. How are you? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग भदौरिया जी, अब बीजेपी कह रही है कि मोदी से नफरत में विपक्ष इतना ग्रसित है, 3 बार की लगातार उनकी जीत आप लोगों को इतना परेशान कर रही है कि हर चीज में आप लोगों को या तो ट्रंप दिखता है या फिर लगता है कि भाई सरकार का कुछ ना कुछ उसमें गलती खोजना है, जबकि ट्रेड डील भारत के फायदे के लिए फिर भी आप लोग ढूंढ ढूंढ कर कुछ निकाल रहे हैं। मिस्टर भदौरिया, देखिए, विपक्ष राष्ट्र भक्त की बात कर रहा है, राष्ट्र बचाने की बात कर रहा है और राष्ट्र को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए इसकी बात करता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्र भक्त लोग हैं। हमारा सीधा सा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, क्या अमेरिका तय करेगा कि हम तेल कहां से खरीदेंगे? अनुराग जी, अतुल जी, ऑन अ लाइटर नोट, अतुल जी भी आपकी बात पर मुस्कुराने लगे। ये जो बीजेपी वाली लाइनें आप रोज बोलने लगे हैं ना, ये चुटकुला ही लगता है सर। बीजेपी की लाइन नहीं है, ये बीजेपी की लाइन नहीं है, ये राष्ट्रभक्त विपक्ष की लाइन है। बीजेपी तो जबरदस्ती बोलती है, अच्छा। हम लोग उस पर अमल करते इसीलिए बोल रहे हैं। और अतुल जी इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये हम लोग के चेहरे पे मुस्कान लाती है बात, और अच्छा। बीजेपी के चेहरे पे उदासी लाती है। देखिए बीजेपी के चेहरा कैसा चुप है और हमारे साथी कैसा हंस रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं तो हंसी तो आएगी ना। इसको मुस्कान बोलते हैं, हंसी नहीं बोलते हैं। कितनी अंदर से मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रभक्त की बात हो रही है। अब सवाल ये है, इनकी दृष्टि में राष्ट्रभक्त इनसे पूछा जा रहा है, अब बोल रहे हैं, हो गया इनकी दृष्टि में राष्ट्रभक्त हंसी की बात है भाई। अंदर से मुस्कुराहट आएगी तब तो ओंठों पे हंसी आएगी ना। जब अंदर में थोड़ा सा तकलीफ होगी तो हंसी नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि आपसे सीधा सा सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या अमेरिका तय करेगा हम तेल कहां से खरीदेंगे? क्या अमेरिका हमारे ऊपर निगरानी करेगा और कमेटी बैठाएगा 3 सदस्यीय कि हम तेल कहां से खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? अगर हम रशिया से खरीदेंगे या उन्होंने जो बताया देश उससे खरीदेंगे तो आप हमारे ऊपर दोबारा से 25% की 18% की पेनल्टी लगा देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। मतलब आप अगर हम दोबारा खरीदने लगेंगे तो 18, 25, पता नहीं 50 कितना लगा दो आप, धमकी नहीं तो क्या है? जब ये सवाल पूछा गया वाणिज्य मंत्री से, क्या ये 25 अगर हम नहीं रशिया से तेल खरीदेंगे तो क्या हम पे टैरिफ लग जाएगा? तो उन्होंने कहा इसका मुझे नहीं पता है, इसका तो विदेश मंत्री बताएंगे। विदेश मंत्री से पूछो जाके, तो कहेंगे वो वाणिज्य मंत्री बताएंगे। जब मंत्री ही कंफ्यूज है, उन्हें नहीं पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो बताइए आम जनता क्या करे? विपक्ष तो अपनी आवाज कह रहा है कि अमेरिका इतनी दादागिरी करेगा कि हमें सिखाएगा कि हम रशिया से नहीं खरीदें। ये तो नहीं होना चाहिए ना, एक बात। दूसरी बात, पहले हम बेचते थे ज्यादा 3% का टैरिफ अमेरिका में लगता था, इन्हीं की सरकार में अभी लगा ना 18%। तो 18% लगा, मतलब 15% ज्यादा करीब। तो 15% ज्यादा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है ना। और इन्हीं अच्छा ठीक है, अब अनुराग भदौरिया जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, अब आपसे 1-2 सवाल पूछ लेते हैं कि भारत के ऊर्जा खरीद पर आपको जो जानकारी है आप बताइएगा। अब वेनेजुएला से हम क्या पहली बार तेल खरीदेंगे? अभी वेनेजुएला से हम पहली बार तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन वेनेजुएला से पहली बार अमेरिका के कहने पे हमें खरीदना पड़ेगा कि अमेरिका कहेगा तो हमें वेनेजुएला से खरीदना है। अमेरिका हमें डायरेक्शन नहीं देगा। रशिया से हमें वैसा ही डिस्काउंट मिल रहा है जैसे पहले मिल रहा था। रशिया से हमें डिस्काउंट आज भी 7 से 8 डॉलर सस्ता मिलता है मुझे। आज भी, आज की डेट में हम प्रतिदिन वहां पे 1.5 मिलियन का हम 1.5 मिलियन 2019 में परचेज करते हैं। 2019 में देखिए आप ही बोल रहे हैं, आप बीच में थोड़ा सा ठहरने लगे, तब मैंने सोचा आपको एक पॉइंट बता दूं। 2019 में भारत ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदा था। 2019 की बात है।
ये तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमें डिस्काउंट मिल रहा था इसलिए रशिया से। ऐसा थोड़ी है कि कीमत बढ़ने के बाद, डिस्काउंट घटने के बाद भी हमारा कोई कमिटमेंट है कि नहीं हमें रशिया से ही खरीदना है क्योंकि हमें अमेरिका से लड़ाई करनी है। अरे हर देश के साथ संबंध इंपॉर्टेंट होता है। आप नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, आप नहीं चाहते हैं कि हमारा 37 देशों के बाद अब 38वें देश के साथ भी अगर ट्रेड डील हो गया तो भारत की जनता के लिए अच्छा होगा। एक छोटा सा इस पर जवाब। आपकी बात का जवाब दे दे रहा हूं। हाँ। पहले हम निर्यात कितने यहाँ 2024-25 में हमने निर्यात कितना किया अमेरिका में? 7.32 लाख करोड़ हमने किया। आयात कितना किया था? 3.82 लाख करोड़। मतलब हमने 3.47 लाख करोड़ भारत के पक्ष में था। अगर $500 बिलियन की बात मान ली जाए, इनकी बात मान ली जाए, उसके हिसाब से अब करेंगे तो हमारा घाटा पता क्या, व्यापार घाटा कितना आएगा? 5.54 लाख करोड़। और ऑलरेडी चाइना से हम कितने घाटे में हैं? ऑलरेडी व्यापार घाटा, सुन तो लीजिए, ऑलरेडी व्यापार घाटा चाइना से हमारे करीब 8.3 लाख करोड़ का घाटा है। आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा? मैं इसलिए मान के चल रहा हूं कि सरकार इसको क्लियर नहीं कर रही है क्योंकि अमेरिका अपने हिसाब से ट्रेड डील कर रहा है। यही तो विपक्ष चलिए प्रेम शुक्ला इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दिखा दीजिए। मलुक नागर जी, विपक्ष आज सवाल पूछ रहा है। विपक्ष की तरफ से तो यही आरोप लगता है ना कि या तो हाँ में हाँ मिलाइए, वरना 2 कड़े सवाल पूछ लीजिए या किसी का नाम ले लीजिए, तुरंत हम तो इसके खिलाफ ये एक्शन करेंगे, हम तो उसके खिलाफ वो एक्शन करेंगे। भाई लोकतंत्र में ट्रेड डील हुआ है, उस पर सवाल पूछने का तो हक है ही विपक्ष को। मंजना जी, सवाल पूछने का तो पूरा हक है और सवाल पूछने भी चाहिए, पर सवाल किस तरह पूछें? अभी आपके चैनल पे हैं, आपसे बात करने का हमारा एक मर्यादाएं हैं। अगर उन सब मर्यादाओं को तोड़ के तो आप एकदम हमें डिस्कनेक्ट कर देंगे, हटाओ इनको, गेट आउट, एकदम आउट कर देंगे। तो जो पार्लियामेंट में सवाल पूछेंगे, तो जो पार्लियामेंट की प्रोविजंस हैं, परंपराएं हैं, जो वहां की रूल बुक है, जो देश के संविधान के अनुसार देश की संसद के सभापति के द्वारा बनाए गए नियम और कानून है, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और उनमें ऐसे पूछेंगे जो कि पूछ ही नहीं सकते, तो फिर कैसे पूछें? अगर बात ये करते हैं जो वेनेजुला की आपने बात कही, तो अगर सस्ता वहां से मिलता है तो वहां से खरीदेंगे, रशिया से सस्ता मिलता है वहां से खरीदेंगे। तो क्या विपक्ष ये चाहता है कि हम तेल तेज रेट पे खरीदें और देश को नुकसान दें? तो ऐसा ये क्यों चाहते हैं? और डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री की तरफ अगर बढ़ता है, और अब से 6-8 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की जो मीटिंग बुलाई और 2047 में हमारा देश कैसा होगा, ये जितने भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं, एक भी वहां गया नहीं। तो आज अगर उस तरह की नींव रखी जा रही है जहां आने वाले 2047 में देश डेवलप्ड कंट्री हो और दूसरी और एक की तरफ को इकोनॉमी बढ़ता हुआ हो, तो इनको क्या दिक्कत है? ये जो बात करते हैं किसानों की, ये किसानों के हित में लिया गया निर्णय है। किसान की एक भी फसल ऐसी नहीं है जो हमारे देश में पैदा हो रही है और हम बाहर की यहाँ मंगा के और उस पे चोट पहुंचाएं। लेकिन अगर जो हमारे यहाँ पैदा नहीं हो रही है, कुछ चीजें आ रही हैं और उससे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो क्या ये देश की इकोनॉमी बढ़े?